6.4, only 2 questions are left. So I have written 4th question on it. Now I am reading the statement. I think you will understand. कहते हैं लड़की है मीना, वो बैंक जाती है और बैंक से उसको 2000 रुपए निकाल के लाने हैं। क्लियर है? तो वो कैशियर को कहती है कि मेरे को खाली 50 और 100 रुपए के नोट दे दी, और कैशियर उसको टोटल 25 नोट देता है, 25 नोट्स देता है। तो कहता है कि 50 रुपए के कितने नोट हैं और 100 रुपए के कितने नोट उसको मिले हैं। अब 50 और 100 के निकालने हैं तो लेट कर लेते हैं। ठीक है जी, तो लिखते हैं लेट नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट्स इक्वल टू x, लेट नंबर ऑफ 100 rupees notes equal to y according to question. Yes my dear students, तो वो 2000 रुपए के नोट्स निकाल के लाते हैं, 2000 रुपए के नोट निकाल के लाते हैं। अब आप सोचो आपके पास 50 रुपए के 2 नोट हैं। यदि आपके पास 50 रुपए के 2 नोट हैं तो 50 दूनी 100, उसकी 100 रुपये कॉस्ट होगी। अब मान लीजिए आपके पास 50 रुपए के x नोट है तो कितनी कॉस्ट होगी? 50x। ठीक है, अब आपके पास 100 रुपए के y नोट है तो उनकी कॉस्ट कितनी होगी? 100y, और टोटल वो 2000 रुपए निकलवा के लाई है तो 2000। ठीक है जी, अब थोड़ा सा सिंपल बनाए, ज्यादा बड़े बड़े अक्षर है ना, कॉमन निकाल लेते हैं। 50 कॉमन, तो हमारे पास आ गया x प्लस 2y इक्वल टू 2050। डिवाइड करना इसको, समझ रहे हो ना, बहुत ही आसान है। देखो तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई x प्लस 2y इक्वल टू 40, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब दूसरी भी लानी है, 2 इक्वेशन के बिना कैसे सॉल्व करेंगे? तो दूसरी इक्वेशन उसने अब स्टेटमेंट है, वो कहता है कि मीना को 25 नोट मिलते हैं, टोटल 25 नोट मिलते हैं। 50 रुपए के नोट x है, 100 रुपीज के नोट y है, दो 25 है। तो दूसरी इक्वेशन बनेगी x प्लस वाई इक्वल टू 25, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब ये इलिमिनेशन मेथड वाली एक्सरसाइज है, इलिमिनेशन मेथड वाली एक्सरसाइज है, तो इसका मतलब क्या है कि हमें इलिमिनेशन मेथड लगाना पड़ेगा, तो एक को इलिमिनेट करना पड़ेगा। तो x पहले ही सेम है तो ये इलिमिनेट हो जाएगा x आसानी से, क्योंकि ये सेम है तो साइन चेंज। 2y में से y गया y, 40 में से 25 गया 50। अब y की वैल्यू निकाल ली तो x की वैल्यू निकाल ली तो कोई मुश्किल नहीं है, x की निकाल लेते लिखेंगे पुटिंग y इन इक्वेशन। सेकंड में रखेंगे, सेकंड थोड़ी सिंपल सी लग रही है ना, तो y की वैल्यू पुट कर दी बेटा 15, तो x की आ गई 25 माइनस 15 10। लास्ट में हमारा आंसर निकल गया, हम आंसर लिख देंगे नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट्स कितने हैं x की वैल्यू आई है 10, नंबर ऑफ रुपीज 100 नोट्स 15। तो चेक भी कर सकते हैं, दोनों कंडीशन लगी, दोनों 25 नोट है तो 25 हो गए, 50 रुपए के 10 नोट है, 500 के ये हो गए, 1500 के ये हो गए, तो टोटल कितने के हो गए? 2000 के। तो इसका मतलब हमने अपना आंसर चेक भी कर लिया, बिल्कुल सही है। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, हाँ बेटा, अब हम लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का 5th पार्ट। सेकंड का 5th पार्ट अपने फिक्स चार्ज वाला क्वेश्चन है। फिक्स चार्ज वाला आपने पहले भी किया था पिछली एक्सरसाइज में, तो वैसा ही है ये। तो वो कहता है एक लैंडिंग लाइब्रेरी है, यानी कि लाइब्रेरी है जो किताबें उधार देती है, तो वो पहले 3 दिन के लिए तो फिक्स चार्ज लेती है, वो तो 3 दिन के लिए तो वो लगेगा ही लगेगा, और जितने दिन एक्स्ट्रा होते हैं ना उनके लिए फिर एडिशनल चार्ज है। तो एक लड़की है सरिता, तो वो 7 दिन बुक रखती है तो उसको 27 रुपये देने पड़ते हैं। और एक सूसी नाम की लड़की है तो वो बुक्स को 5 डेज रखती है तो इसको 21 रुपये देने पड़ते हैं। तो वो कहता है 2 चीजें बताओ, एक तो फिक्स चार्ज बताओ और एक चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे बताओ। तो बहुत ही आसान है, हम तो पहले लेट करेंगे, हमारा तो काम ही है लेट करना। ठीक है जी, लेट फिक्स्ड चार्ज इक्वल टू एक्स और लेट चार्ज फॉर ईच डे इक्वल टू क्या है वाई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बच्चा वो कहता है 7 दिन रखती है, 7 दिन में 3 दिन का तो फिक्स चार्ज है, तो 3 दिन का तो एक्स हो गया। बाकी कितने दिन बच गए? 4 में 1 दिन का वाई है, तो 4 दिन का कितना होएगा? 4y, और उसको कितने पैसे देने पड़ते हैं? 27 रुपये। तो ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट।
अब तुम मेरे सामने तो हो नहीं, यानी कि तो मैं ये देखो तो तुमसे पूछ लेती दूसरी इक्वेशन क्या है भाई। उस दूसरी लड़की ने 5 दिन के लिए रखा है, 5 दिन के लिए रखा है तो 3 दिन के लिए तो x लग गया, बच गए 3 दिन, 3 दिन बच गए ना, 5 दिन है तो 3 दिन का तो x लग गया, तो 5 में से 3 गए, 2 दिन बच गए बेटा, तो ये हो गया 2y। और इसके लिए वो कितने रुपए देती है, 21 रुपए। और हमारे में तो पूरी एक्सरसाइज में बहुत आसानी है, हमें इलिमिनेशन मेथड में तो पहले ही सेम कर रखा है, देखो x सेम कर रखा है तो साइन चेंज, x कट गया, 4y में से 2y गया, 2y और ये आ गया 6, तो y आ गया 6 अपॉन, तो y की वैल्यू तो आ गई 3 हमारे पास, y की वैल्यू 3 आ गई तो आप पुटिंग करेंगे, पुटिंग y इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट लिख दी, दूसरी में भी रख सकते थे, y की जगह y की वैल्यू, तो ये 12, तो हमारे पास 12 उधर चला गया, x की वैल्यू हमारे पास आ गई 50, ठीक है। तो हम अब लिख सकते हैं, आंसर लिख सकते हैं क्या, hence fixed charge equal to 15 रुपीज, और वही चार्ज फॉर एक्स्ट्रा ₹3। अब हम चेक भी कर सकते हैं हमारा आंसर सही है या नहीं, ये देखो 3 दिन के लिए तो 15 रुपए लग गए, और बाकी 7 दिन के लिए ली थी ना, 4 दिन के लिए 1 दिन के 3 रुपये, तो 12 15 और 12 27, ठीक है ना, तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है। तो आई होप आपके दोनों क्वेश्चन आगे होंगे। अब हम कल अगली एक्सरसाइज पे आएंगे, अगली एक्सरसाइज हमारी है 3.5 एक्सरसाइज, और उसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करेंगे। आई होप आप यहाँ तक का काम अपना कंप्लीट रखेंगे। बाय बच्चों।